नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विसेज में डीसी में। आरओ यारो का री एग्ज़ाम अब होगा आगे आने वाले वक्त में। तो आरओ यारो के री एग्ज़ाम में हिंदी का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्रीलिम्स में भी, क्योंकि टोटल 200 नंबर का पेपर होता है, 140 नंबर की जीएस आती है और 60 नंबर का हिंदी आता है। तो हिंदी के 60 नंबर का जो पेपर आ रहा है उसमें से आप कैसे 55 प्लस या 50 प्लस स्कोर कर सकते हैं आसानी से कम समय में, इसी टॉपिक के ऊपर आज बात करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो देखिए, यदि आपका जीएस कम तैयार है और आप कम समय में, मतलब आप ज़्यादा समय जीएस को देना चाहते हैं और आपके पास हिंदी के लिए समय थोड़ा सा कम है, तो ऐसा में आपको बहुत सेलेक्टिव स्टडी करनी होगी। और सोर्सेज मैं आपको जो बता रहा हूँ केवल उन सोर्सेज को लेकर चलिएगा। आप 50 प्लस या 55 प्लस बहुत आराम से मार सकते हैं। तो जो पहले सोर्स आपके रहेंगे हिंदी में करने के लिए वो रहेगा घटना चक्र का जो सामान्य हिंदी आती है, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी वाली, उसे आप ले लीजिए। और उसे इसमें आप ये मत पूछिएगा कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरी की पूरी चीज़ें आपको उठा के रटनी पड़ेंगी, अच्छी तरह से रटना होगा इस किताब को, मल्टीपल रिविजन्स करिए, ठीक है। और दूसरा एक और सोर्स है सामान्य हिंदी का व्याकरण कोश बाई एस कुमार सर की ये बुक है, ये भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर ये दो किताबें आप पढ़ ले रहे हो कायदे से तो आप कम समय में अच्छा आउटपुट दे पाओगे। मतलब 50 प्लस 55 प्लस जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर आपने इन दोनों किताबों को कायदे से पढ़ रखा है। अगर आपने 11 फरवरी वाले पेपर दिया होगा और इन किताबों से आपने पढ़ा होगा पहले भी, तो आपने देखा होगा मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको वहां से फंस गए होंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो इधर उधर से आ जाते हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है। बेसिकली हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम किसी भी तरह 60 में से 55 क्वेश्चन हम बहुत आराम से सॉल्व कर लें। और उन 55 क्वेश्चंस तक पहुंचने के लिए ये दो किताबें आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इसे सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसको आपको पूरी तरह से रटना होगा। रटेंगे कैसे? जब आप बहुत बार रिवीजन करेंगे, 15 बार 20 बार मल्टीपल रिविजन्स कर लीजिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन देखने के बाद उसमें ऑप्शंस देखने की ज़रूरत ना पड़े। क्वेश्चन देखते ही आपको पता चले कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शंस की ज़रूरत ही ना पड़े। तो गिने चुने 6 टॉपिक्स हैं, उन 6 टॉपिक्स पे जो PYQs आए हुए हैं, इन घटना चक्र यस कुमार सर की जो व्याकरण कोश है, उसको अगर आप कायदे से पढ़ लेंगे तो आपकी सारी चीज़ें जो है तैयार हो जाएंगी और आप देखेंगे एग्जाम में भी मोस्टली क्वेश्चंस आपके फंस जाएंगे। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स जो है वो डीकोड एग्जाम की भी जो सामान्य हिंदी की बुक आती है जिसके ऊपर लिखा रहता है लक्ष्य 55 प्लस, वो भी काफ़ी अच्छी किताब है, बट वो थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंसिव है। उसमें चीज़ें जो है बहुत डिटेल में दी हुई है। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो काइंडली आप उसी किताब को पढ़ें, बट उसका मल्टीपल रिविजन्स कर लें, ठीक है। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो इस समय मार्केट में आपको चीज़ें बताते रहेंगे, जैसे आप हरदेव बहारी पढ़ लीजिए, वासुदेव नंदन प्रसाद पढ़ लीजिए। तो हरदेव बहारी और वासुदेव नंदन प्रसाद की जो किताबें हैं ये सब स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं। इससे अगर आप पढ़ेंगे नो डाउट आपको फ़ायदा तो मिलेगा ही, प्री के साथ साथ मेंस में भी आपको फ़ायदा मिलेगा, बट चीज़ें बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हैं। तो आप इन दोनों को अगर उठाना चाह रहे हैं तो आप इन दोनों को भी उठा लें। पर जो मैंने पहले बताई आपको घटना चक्र की सामान्य हिंदी और व्याकरण कोश एस कुमार सर की, वो तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। तो जिन लोगों का मीडियम हिंदी है उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, इनमें से कोई भी किताब आप उठा लेंगे तो आप कायदे से पढ़ पाएंगे। बट जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं हिंदी में समस्या आती ही आती है। तो ऐसे कंडीशन में अगर वो घटना चक्र की सामान्य हिंदी और व्याकरण कोश एस कुमार सर की पढ़ ले रहे हैं तो उतना काफ़ी है। और जिन लोगों ने पहले से डीकोड एग्जाम वाली किताब पढ़ रखी है वो उसी को कंप्लीट करें, वो किताब खुद में बहुत सफिशिएंट है, ठीक है। बट कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने वासुदेव नंदन प्रसाद या हरदेव बहारी में से कोई एक किताब उठाई होगी और उन्होंने पढ़ा भी होगा कायदे से, तो जिन्होंने उसको पढ़ रखा है वो उसे पढ़ लें। पर जिनकी तैयारी नहीं है हिंदी में, जिनके पास समय कम है, जीएस भी कायदे से तैयार नहीं है और हिंदी में कम समय देते हुए ज़्यादा आउटपुट चाहते हैं, वो पहली दो किताबों को पकड़े, मतलब घटना चक्र की सामान्य हिंदी और व्याकरण कोश, ठीक है। अगर आप इतना करते हैं, मल्टीपल रिविजन्स करते रहते हैं साथ साथ, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपका हिंदी का पेपर बहुत अच्छा होगा और 60 में से 55 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं होगी अगर आप इतना पढ़ लेते हैं। और आप देखेंगे जब ये एग्ज़ाम होगा, आप देखेंगे जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं, जो मैंने सोर्सेज बताए हैं उसके अंदर से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस फंस जाने हैं, ठीक है। तो वीडियो एंड करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हमारा यूपी पीसीएस के लिए और आरओ एआरओ के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम ऑलरेडी चालू है। जो भी लोग इसे ज्वाइन करना चाहें वो एक नॉमिनल सी फीस है, उसे देके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ,
काइंडली उस पर व्हाट्सएप करके फर्दर क्वेरीज ले लें, ठीक है। और जो भी लोग किसी भी कारण की वजह से पेड वर्जन पे नहीं जा पा रहे हैं, वो हमारा कम से कम जो फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस, अपडेट्स, करंट अफेयर्स का मटेरियल एंड बहुत सारी चीज़ें जो है मैं उस पर फ्री में, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट देते रहता हूँ, ठीक है। यूपीपीसीएस के लिए एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी हमारा चालू है, तो जो भी लोग आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स में इंटरेस्टेड हो वो भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।